बैठे कि लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी कभी करता भी था, कभी सोचती थी
उनसे पूछो। उनकी हमेशा आत्मा जवाब देती है कि प्रभु ये जो लगी है ना, लगी कभी नहीं छूट सकते। और याद रखना उनकी आत्मा सुखी भी है, बहुत खुश है। ये दिखने में तो तुम्हें गरीब दिख रहे हैं, लेकिन दोस्तों उनसे पूछो, उनको बहुत बड़ा सुख है, क्योंकि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। भगवत प्रेमियों, भक्त की परीक्षा बहुत होती है। भगवान ने विचार किया, इन्होंने इतनी भयंकर तपस्या किया है, मैं इनकी परीक्षा जरूर लूं। तो भगवान ने देर नहीं किया, उन्होंने क्या किया, एक सुंदर बालक का रूप बनाया, लड़के का रूप बना लिया, युवा बन गए और अपनी योग माया से वृद्धा माँ बाप बना लिए, वृद्धा माँ बाप बना लिए बूढ़े से, और चले हैं कहां चले, राजा द्रोण और धरा की परीक्षा लेने के लिए। दोस्तों याद रखना दोस्तों, चंदन कोटि का लालरी भाग सजके, भगवान ने क्या किया, भेष बदल लिया, एक लड़के का रूप बना लिया खुद का, अब बूढ़े माँ बाप माया के बना लिया। चले हैं राजा द्रोण और धरा की परीक्षा लेने के लिए। मेरे भगवत प्रेमियों, चलते 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 जब उसी जंगल में पहुंचे जहां पर द्रोण और धरा रहते थे, जब कुटी के पास पहुंचे
तो इन्होंने आवाज लगाया, भिक्षा नहीं, अगर कोई कुटी में है तो हमें भिक्षा दे। तो उस कुटी में उस समय धरा ही अकेली थी। राजा द्रोण जो थे वो भीख मांगने के लिए गए थे। धरा ने देखा, जाकर के कुटी के बाहर तो एक बालक है और उनके साथ में बूढ़े माँ बाप है। धरा ने देखा तो धरा बोली, आ जाइए महाराज। अरे आओ बैठो, नाथी कहो क्या इच्छा नाथी तुम्हारी, अले न चाहो कछुतान कहो ये काशी सरल। दर्पण ही हमारे कुटी पे कभी किसी के न जाते, ये संवत्सरों द्वार पे कभी किसी के न जाते, होती है धड़ी संत के भरत कभी होते। धरा हाथ जोड़ करके बोली, आ जाइए महाराज, बैठिए। आसन लगा चुकी, उसी समय में बिठा लिया भगवान को और बूढ़े माँ बाप को। धरा बोली, क्या सेवा करूं महाराज? तो भगवान जो लड़के का रूप बना करके गए थे बोले हैं कि देवी हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर कुछ आस लेकर के तो आप आए, जरूर आए होंगे। तो भगवान ने कहा कि रानी, हमारे ये माँ बाप बूढ़े हो चुके और इनके इतनी तेजी से भूख लगी है, इतनी तेजी से भूख लगी है, अगर इनको थोड़ी देर भोजन नहीं मिला तो हो सकता है ये मर जाए। अगर तुम्हारे कुटी पर भोजन हो या अन्न हो तो बना करके और भोजन ला करके हमारे बूढ़े माँ बाप को दे दो ताकि ये मरे न। दोस्तों, धरा मुस्कुराते हुए बोली है, चिंता न करो, मैं अभी जा रही हूं रसोई को, और भोजन अगर नहीं होगा तो मैं बना करके तत्काल लेकर के आ रही हूं। उस धरा बेचारी को नहीं पता कि हमारे कुटी में आज एक अन्न का दाना नहीं है रसोई। बंदों, क्योंकि उसको विश्वास था कि मैं भोजन जरूर करवाऊंगी। शिवराज, क्या बात है। इस शिवराज भैया जी के माध्यम से 50 मुद्राओं का दान हुआ है। सुख शांति बनाए रखे भगवान से कामना करूंगा। मेरे भगवत प्रेमियों, क्योंकि भक्त जो हुआ करते हैं, सच्चे भक्त भगवान के, उनको बहुत बड़ा विश्वास होता है भगवान पे। उनके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन उनका उत्साह बहुत बड़ा रहता है। धरा के भी विश्वास है कि हमारे कुटी में राशन है, अन्न है, सब कुछ है, मैं इनको भोजन करवाऊंगा। और सच भी है दोस्तों,
इश्क जिसको है अपने प्रभु से, कि इश्क जिसको है अपने प्रभु से, वो सदा सर कटाते। याद रखना, इश्क जिसको है अपने प्रभु से, सदा वो सर कटाते रहेंगे। सम्मा महफिल में जलती रहेगी, पतंगे भी आते रहेंगे। धरा को पूरा विश्वास है मैं भोजन जरूर करवा सकती हूँ। धरा बोली रुक जाओ थोड़ी देर, मैं रसोई में अभी जाती हूँ, अब भोजन लाती हूँ, तुम्हारे माँ और बाप को तुरंत ही खिलाती हूँ। मेरे भगवत प्रेमियों, जब धरा कुटी में गई रसोई में, तो देखा जाकर के रसोई में एक अन्न का दाना नहीं है, ना तो आटा है, ना तो गुड़ है, ना तो घी है। अब धरा बेचारी रसोई में चारों तरफ ढूंढने लगी, लेकिन एक अन्न का दाना नहीं मिला धरा को। धरा बेचारी बड़ी दुखी हुई, विचार करने लगी। दरवाजे पर अगती आए, महात्मा आए, अगर भोजन नहीं करवाती हूं तो मेरा धर्म जा रहा है। दोस्तों, बेचारी धरा दुखी दुखी गई है दरवाजे पर और भगवान से बोली है कि महाराज, हमारे रसोई में एक अन्न का दाना नहीं इस समय, मैं कैसे भोजन करवाऊं? अगर हमें थोड़ा तुम समय दे दो तो मैं दुकान पर से कुछ राशन ले आऊं और राशन ला करके भोजन बना करके तुम्हारे माँ बाप को खिला सकती। तुरंत ही भगवान उठ गए, बोले हे रानी, इसका मतलब तू हमें बहका रही है और पक्का देर हो जाएगी। अब अगर देर हो गई, मैं पहले ही बोल चुका हूं, हमारे बूढ़े माँ बाप कर सकते, इसका मतलब तू भोजन नहीं करवा पाएगी, मैं जा रहा हूं। जैसे ही चले, धरा हाथ जोड़ करके बोली है महाराज न जाओ, बस हमें आप 10 मिनट का समय दे दो, मैं तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को भोजन जरूर करवाऊंगा। भगवान ने विचार किया, ना हो तो 10 मिनट और वेट कर ले, इंतजार कर ले। भगवान बोले मैं यहीं पर बैठा हूं, जाओ, अगर 10 के 11 मिनट हो गए तो मैं चला जाऊंगा। धरा बोली बिल्कुल रुकी, मैं अभी गई और 10 मिनट में ही आ गया। धरा बेचारी दौड़ते हुई दुकान पर गई, सेठ बैठा हुआ था। सेठ से धरा बोली है भैया, मेरे भैया अरे रोई रोई दुखिया, अरे रोई रोई दुखिया, सेठ से दुखिया कहीं गई।
सेठ से रो करके बोली है कि भैया हमारे पति घर में नहीं, वो भीख मांगने के लिए गए हैं, भिक्षा मांगने के लिए प्रदेश को, और आज हमारे दरवाजे पर अतिथि आए हुए हैं। हमारे रसोई में, हमारे कुटी में एक अन्न का दाना नहीं है, आज हमें कुछ राशन दे दो। और जैसे ही सेठ ने ये बात सुनी तो सेठ बोला है राशन देने में हमें कोई तकलीफ नहीं, आप हमें पैसा दे दो, धन दे दो और मैं तुम्हें राशन दे दूं। धरा बोली है कि भैया हमें उधार राशन दे दो, और आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों में तुम्हारा धन दे दूंगी। सेठ को थोड़ी सी भी दया नहीं है। सेठ दादी को पीस करके बोला, रानी तू उधार लेने आई है, और साफ साफ दुकान पे लिखा है दोस्ती हमसे करो, धंधे से नहीं। और अगर ऐसा हम लोग जो करते गए तो हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। अगर तुम्हारे पास में धन नहीं है कोई बात नहीं। एक बात बताएं, धरा जो थी वो इतनी खूब सुंदर थी, इतनी खूब सुंदर थी, उसने तपस्या किया तो सुंदरता और अच्छी निकल रही है, उसके चेहरा से तेज निकल रहा था, तेज। सेठ बोला है धन नहीं है कोई बात नहीं, तुम तो इतनी खूब सुंदर हो, अगर राशन लेना चाहो तो अपने सुंदरता के बदले जितना राशन चाहो उतना ले सकते हो। मेरे भगवत प्रेमियों, उसकी नीयत खराब हो गई। और याद रखना दोस्तों, हम तो यही कहते हैं थोड़ा नीयत साफ रखना, सबको अपनी माँ और बहन समझना। क्यों? क्योंकि एक कवि कहता है, वो जिनके बिगड़े हैं इमनवा भक्ति नहीं भावेला। भक्ति नहीं भावेला, भक्ति नहीं भावेला, जिनके जिनके बिगड़े हैं भक्ति नहीं भावेला। थोड़ा भक्तजन ध्यान देंगे एक शब्द का, पराया पुत्र मार के लावे उबई करई भजन। याद रखना, हमारे तुम्हारे देहात में लोग शिकार जाते हैं जंगल को, कई खरगोश को मारते हैं, कई किसी जानवर को मारते हैं, यहाँ लाते हैं काट करके खाते हैं। थोड़ा याद रखना दोस्तों, पराया पुत्र मार के लावे उबई करई भजन, और अपना पुत्र सरोगी हो तब भूल सुख के धमा। जिनके बिगड़े हैं भक्ति नहीं भावेला, भक्ति नहीं भावेला, जिनके जिनके बिगड़े हैं भक्ति नहीं
थोड़ा नियत साफ रखना। मेरे श्रोता बंधु, सेठ की नियत गंदी हो गई। सेठ की जब नियत गंदी हुई तो धरा रानी समझ गई इस सेठ की नजर हमारे शरीर पर है। धन्य है वो धरा रानी। धरा बोली है, ठीक है भैया सेठ, अगर तुम्हें हमारा शरीर प्यारा है, सुंदरता प्यारी है, तो मैं देने के लिए तैयार हूं। आप हमको राशन दीजिए। मेरे भगवत प्रेमियों, उस सेठ ने क्या किया? राशन को दिया, आटा दे दिया है और दाल भी दे दी, गुड़ भी दे दिया और घी भी दे दिया। जिस समय राशन दे दिया और एक पोटली बना दिया, कहा ये लो राशन तुम्हारा तैयार है। मेरे भगवत प्रेमियों, तो धरा जो थी उसने देखा उसी दुकान में एक खील रखा हुआ था, गुड़ फोड़ने वाली खील, चौंदार खील थी। उस खील को उठा लिया और उठा करके उसने गजब कर दिया, अपने स्तनों पर चला दिया। मेरे भगवत प्रेमियों, धन्य है वो धरा। आरे नाई पला की तेर लगाई, भगवत प्रेमियों, उस धरा को थोड़ी सी भी दया तरस नहीं आई। उन्होंने क्या किया? खील स्तनों पर चला दिया और अपने स्तर काट दिया। स्तर काट करके उठा करके दुकान में फेंक दिया और रो करके बोली है, ऐसे अगर इस मांस से तेरी भूख मिटती है तो मिटा लेना, मैं तो चली। मेरे भगवत प्रेमियों, आज वो दुखियारी खून से लथपथ है और राशन को लेकर के चली है अपनी कुटी पर। धीरे धीरे दुखिया चली भाई
धरा। बेचारी धरा खून से लथपथ है। मेरे भगवत प्रेमियों, खून बहते हुए जमीन पर गिरता जा रहा है, टप टप चूते हुए जा रहा है। राशन को लेकर के भागते हुए धरा अपने कुटी पर चले। भक्त मेरे श्रोता बंधुओं, धन्य है वो धरा। चलते चलते जिस समय कुटी पर पहुंची तो उस कुटी में 2 दरवाजे थे, एक पीछे से था और एक आगे से था। धरा ने विचार किया, इस दरवाजे पे तो संत बैठे हुए, अगर इस दरवाजे से जाती हूं तो उनके हृदय में न जाने कौन कौन से विचार आएंगे। तो पीछे गेट से गई बेचारी कुटी के अंदर, रसोई में गई और जल्दबाजी में मेरे श्रोता बंधुओं जल्दी से भोजन तैयार करती है अतिथि के लिए, और रोटी जा रही है दोस्तों। अरे धीरे धीरे दुखिया धरा हाई भोजन रही बनाई, रोवत जाए हाई बिलखत जाए हाई सही। मेरे भगवत प्रेमियों, और
डॉक्टर विवेक यादव जी के माध्यम से इसी गांव बरहा से 101 मुद्राओं का दान हुआ है। भगवान से कामना करूंगा सदा सुखी संपन्न बनाए रखे, शुभ धन्यवाद है। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की। मेरे भगवत प्रेमियों, बेचारी धरा रोती जा रही है और भोजन बनाती जा रही है। जब भोजन तैयार हो गया, बाटियां तैयार कर लिया, रोटियां, तो उसने क्या किया, जल्दी में थाल में रोटियों को रख लिया और गुड़ रख लिया, घी डाल दिया और बेचारी धरा जो थी गेट पर पहुंची, भोजन को सामने रख दिया भगवान के, ये लो अपने बूढ़े माँ बाप को भोजन करवा दो। इतना कहकर के बेचारी धरा कुटी में गई। अब कुटी में जाते जाते मेरे श्रोता बंधु वो बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई, लेकिन इधर भगवान सब कुछ जान रहे, उनसे कुछ नहीं छिपाए। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से काची को जाके हाथ में जीवन हो। भगवान से कुछ नहीं छिपाए है दोस्तों, भगवान सब कुछ जानते थे। इधर भगवान ने क्या किया, कुटी के अंदर गए, देखा कुटी में रसोई में खून ही खून दिखाई दे रहा था। जितना खून शरीर से धरा के बहा था, सब शरीर का खून जमीन पर पड़ा हुआ था। जिस समय दशा देखा है धरा की, तो भगवान ने दशा देख नहीं पाए, तो हमारे प्रभु रोने लगे। और याद रखना दोस्तों, हमारे प्रभु बड़े दयालु हैं, क्योंकि अरे भात के सना भगवान चलते। जिस प्रकार से मां सीता के साथ में प्रभु श्री राम चलते, ठीक उसी प्रकार मैया पार्वती के साथ में भगवान भोलेनाथ चलते।
मेरे श्रोता बंधु, भगवान अपने रूप में आ गए। अब देखा है धरा की दशा को, अस्तर कटे हुए और उस कुटी में खून की धार बह रही थी, बेहोश पड़ी हुई है धरा। भगवान ने जब दशा देखी तो वो रोने लगे। भगवान जब रोने लगे दोस्तों, हमारे प्रभु, उन्होंने क्या किया? जल का छींटा मारा है धरा के मुंह पे। धरा जो थी वो होश में आ गई। अब भगवान और बिलख बिलख रोने लगे। बोले, धरा रानी, तूने हमारे लिए अपने स्तन दान किया, हमारे सम्मान के लिए इतना बड़ा प्यार। अरे जब बच्चे का क्षीर सागर होता है, विद्वानों ने बताया, बच्चा जो होता है छोटा, उसके क्षीर सागर को तूने दान किया, हमारे सम्मान के लिए इतना बड़ा प्यार। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान जो थे रोकर के बोले, धरा हमारा सम्मान तुमने अपने स्तनों से किया, मैं बड़ा ही प्रसन्न हूं। आज मैं भी कसम खाता हूं, मैं जन्म लूंगा मथुरा में, कंस के जेल में, कारागार में, देवकी के यहाँ, लेकिन स्तनपान करूंगा, दूधपान करूंगा तुम्हारे यहाँ मां यशोदा के यहाँ। मैं वरदान दे रहा हूं, हमारे सम्मान के लिए तुमने इतना बड़ा त्याग किया, और मैं जन्म तो लूंगा देवकी के यहाँ, लेकिन दुग्धपान स्तनपान तुम्हारे यहाँ करूंगा यशोदा के यहाँ। तुम आगे चल करके यशोदा बनोगी। अब तुम्हारे पति राजा वरुण जो है वो नंद बाबा के नाम से विख्यात होंगे। तब मैं भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा और दूधपान करूंगा। मेरे भगवत प्रेमियों, इसी के कारण भगवान ने जन्म तो लिया मथुरा में, कंस के जेल में, देवकी के यहाँ, लेकिन दूधपान किया था मां यशोदा के यहाँ। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की। वैसे बड़ा सन्नाटा बड़ा हुआ है, क्या बात? 11 बजे को नींद लगने लगी। हाँ, सब लोग एक एक टेबलेट खा लो, कोरोना से बचो। उसके बाद में भगवान की इच्छा। सभी लोग ताली बजाते हो, ये बोलेंगे अच्छी टेबलेट है नींद के लिए। अब कई माताएं मैंने सो भी रही, सो ले, यह मौका है। अब आप लोगों की गलती भी नहीं है। ये चित्रा महारानी है जो, ये है कौन?